ये सही है कि बुर्का पहने महिलाओं की जांच होनी चाहिए, उसके बाद उनको वोट देने का अधिकार हो? नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं है। क्यों जांच क्यों होनी चाहिए? हाँ। हम तो अपनी सेफ्टी के लिए, अपने पर्दे के लिए बुर्का पहनते हैं। अच्छा, चुनाव आयोग बोला है कि जांच होगी उसके बाद आप वोट दे सकती हैं। क्यों भैया, किस लिए चुनाव आयोग को क्यों चाहिए जांच? जांच सही बात है। सही बोल रहे हैं कि मतलब देखना पड़ेगा ना कि अंदर सलमा है या सलीम है। अच्छा। देखना तो पड़ेगा हाँ। क्योंकि सलमा सलीम में बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है बाद में चल के। हाँ। ठीक है, हाँ। बुर्का के अंदर कब घोटाला हो जाए किसी को पता नहीं है। तो ये बहुत ही अच्छी बात करी है। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से थोड़ा सा भी इधर उधर होता है, चुनाव आयोग पे सवाल उठ जाते हैं। चुनाव आयोग पे सवाल उठ जाते हैं, जो पार्टी सत्ताधारी पार्टी है उन पे सवाल उठ जाती है। तो ये सवाल उठाने की जो प्रक्रिया है, इसको पहले हटाने का काम किया जा रहा है और सही बोला जा रहा है। जो अभी वहाँ पे किसने बोला था, नीतीश कुमार की पार्टी ने बोला ना, किसने बोला क्या चीज? ये किसने बोला? अरे भाई साहब, ये बुर्का हटाने वाली बात ये तो चुनाव आयोग ने कहा। चुनाव आयोग। हाँ, इनको पकड़िए, बहुत बढ़िया बोलते हैं। इधर आइए जल्दी, आपका फैसला आ गया है। हाँ, ये चुनाव गलत डिबेट नहीं है। चुनाव आयोग ने बोला है कि जो बुर्का पहनी महिलाएं हैं उनकी जांच होगी, उसके बाद वो वोट दे सकेंगी। क्या ये फैसला चुनाव आयोग का सही अब है? चुनाव आयोग को समझना चाहिए कि बुर्का से दिक्कत है कि बुर्का पहनने वाले से दिक्कत है। नहीं, चुनाव आयोग को दिक्कत है कि बुर्के में सलमा है या सलीम। ठीक है, और इस चीज का दिक्कत भाई आज के डेट में बहुत ज्यादा हो रहा है। ये जिस धांधली की बात करते हैं, हो सकता है कि बुर्के के आड़ में धांधली हो जाए, हो सकता है महोदय। तो इसी के लिए चुनाव आयोग ने ये चीज बोला है। और चुनाव आयोग नहीं चाहता है कि हमारे ऊपर लांछन लागे, क्योंकि इसके पहले ईवीएम बेवफा है, ठीक है, चुनाव आयोग बेवफा है, ऐसे लांछन लग चुके हैं चुनाव आयोग पे। तो क्या दिक्कत है? अगर देखिए, दिक्कत नहीं है, उसमें महिलाओं को भी सहयोग करना चाहिए। नंबर ऑफ वोट ज्यादा होना चाहिए। आप सर मतलब कि दुपट्टा रख के आइए आराम से। उसमें क्या है, दोनों बेनिफिट है। आप वहाँ पर देखिएगा तो टाइम किल होगा। अभी इसी सरकार में ये फैसला क्यों आ रहा है? सबसे पहले आप लोग को ये आवाज उठाना चाहिए कि वहाँ पे पानी का व्यवस्था ढंग से हो। कहीं पानी का व्यवस्था नहीं रहता है चुनाव के दौरान। ठंडा का व्यवस्था हो, तमाम चीजों का व्यवस्था हो। ये सब पर से मुद्दा उठाइए भी। और उसे नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्यादा से ज्यादा है। तो ये बुर्का वाला फैसला इसी समय क्यों आया? तो क्या कौन सी साजिश चल रही है? सरकार से क्वेश्चन करना चाहिए ना। अब ये क्यों लाते हैं? इससे पहले 6 महीना पहले आश्वासन दे देते, व्यवस्था कर दे। ठीक है, बुर्का की व्यवस्था है। आपको बहुत प्रेम है पत्रकार महोदय। अच्छा। जिस प्रकार से प्रेम दिखा रहे हैं बुर्के अभी क्यों आया? सही बोले ना। सुनिए, अभी क्यों आया? अच्छा, एक बात सवाल है बताइए, इनका। चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग का जब मन करेगा, वो स्वतंत्र है चुनाव आयोग। जब मन करेगा तब फैसला लेगा। ठीक है, आप जाइए ना, अगर ज्यादा दिक्कत है तो चुनाव आयोग के खिलाफ पिटीशन डालिए, आप अपील कीजिए कोर्ट में जाके कि भैया ये गलत हो रहा है। आप नहीं बोलेंगे, आप यहाँ पे आएंगे। आरजेडी से लेकर समाजवादी पार्टी विरोध कर रही देखिए, है इसका। किसी को व्यक्ति को सरकार के पक्ष में मत बोलिए, आप समाज के पक्ष में बोलिए। सही बात। सरकार आज है, तो कल ये नहीं। सामाजिक फैसला सही है। मेरी बात होता हाँ, बोलिए। वाजपेयी जी कहे थे, देखिए, सरकार रहे न रहे, आना जाना लगा रहता है। हाँ, ठीक है। आप लोकतंत्र के पक्ष में बोलिए, जनता के पक्ष में बोलिए। डेमोक्रेसी कैसा अच्छा लगेगा उस पर बात कीजिए। आप किसी को पक्ष में बोलते हैं, आज वो सरकार गिर जाएगी, उसका पार्टी किसी और में चला जाएगा। जाता है कि नहीं जाता? तमाम जाता है। तो आपसे मैं पूछ रहा हूँ, क्या बुर्का वाला जो फैसला है चुनाव आयोग का सही है? ये अरे बताइए। मान ले, चुनाव आयोग का कोई दूसरी एंगल से बोलना चाहिए, ये बोलना चाहिए। देखिए, होता क्या है, कभी कभी क्या आतंकवादी भी घटना हो जाता है। ये एक्शन लेना सही है। उसमें क्या है, लोगों को भी सहयोग करना चाहिए कि उस दिन है जो है पूर्ण रूप से आप सर ढक के न आवे। अच्छा। हाँ, उसमें क्या है कि टाइम का किलिंग होगा। मान लीजिए अधिकारी टाइम देखेगा खोल के, उसमें टाइम का किलिंग है। नंबर ऑफ वोट कितना आ जाना चाहिए, इस पे बात करना चाहिए। तो क्या इससे ये नहीं हो सकता है कि कम महिलाएं आए वोट नहीं देने? नहीं, ऐसा थोड़े है, महिला का अधिकार नहीं है क्या? मुस्लिम महिलाएं कम आएंगी? ऐसा नहीं है, सबका अपना अपना अधिकार है। मेरा भी वोट एक है, आपका भी वोट एक है, चुनाव आयोग का वोट है। एक वोट से उनका फ्यूचर निर्धारित है, वो जरूर आएंगे वहाँ पे। और जिनको ये पता है कि एक वोट से कुछ नहीं होने वाला, जो ये सोच के रखेंगे वो नहीं आएंगे। ठीक है, और काफी अच्छे बात बोल रहे हैं भैया, अच्छे शब्दों में बात कर रहे हैं कि हाँ, ये चीज होना चाहिए कि चुनाव के दिन वहाँ पे महिलाएं जो हैं अपने सर पे चुन्नी रख के आए, कोई दिक्कत नहीं है। ये पूरा मुंह ढक के ना है, इससे समय की ये होगी हानि होगी, क्षति होगी। सही बात है। बिहार चुनाव है, आपको पकड़ लिए हम आज, समझे। चुनाव आयोग ने कहा है कि जो बुर्का पहनी महिलाएं हैं उनकी जांच होगी। क्या कहना है इस बारे में? समाजवादी पार्टी आरजेडी विरोध कर रही है। भैया, इस देश में लोकतंत्र है पहली बार। ठीक और है। लोकतंत्र है, लोकतंत्र के तरीके से चुनाव होगा। अब एक बात बताइए, कल को ये कहते हैं ईवीएम हैक हो गया, वो कहते हैं वोट हैक हो गया, और इलेक्शन कमीशन ने उन्हीं का तो रूपरेखा तैयार किया है कि न ईवीएम हैक हो, न वोट हैक हो। बुर्का हटा के चेक करके देखा जाएगा कि आदमी ही जा रहा है वोट करने या औरत ही जा रही है वोट करने।
करने, और जिसका पहचान पत्र है बुरके के अंदर वही महिलाएं वोट करने के लिए जा रही है, कोई अन्य महिलाएं वोट करने के लिए नहीं जा रही है, या बुरके की आड़ में कोई पुरुष वोट करने के लिए नहीं जा रहा। तो ये सबसे अच्छा उपचार है और सबसे अच्छी प्रैक्टिस है इलेक्शन कमीशन की। इसको केवल बिहार ही नहीं पूरे देश में लागू करनी चाहिए। आरजेडी से लेकर समाजवादी पार्टी विरोध कर रही है। ये वही विरोध कर रही है जो कुछ दिन पहले तक कह रहे थे वीडियो दे दो, वीडियो दे दो। अच्छा, याद है ना, जो कह रहे थे वीडियो दे दो इलेक्शन कमीशन से। अरे भैया, इलेक्शन कमीशन आपको वीडियो मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ी, इसलिए तो बुर्का हटाने का काम करिए और देखने का काम करिए। और बुर्का हटाएगा कौन? जो सरकारी कर्मचारी होगा। सरकारी कर्मचारी कौन होता है? आपके और हमारे बीच का आदमी होता है, और कोई नहीं होता। तो ये जैसे मैंने मुस्लिम महिलाओं से बात की, उन्होंने भी, कुछ महिलाओं ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, जांच की जरूरत क्या है, क्या विश्वास नहीं है? एक बात बताइए, बोलिए। एक बात बताइए, मैं सीधी बात पूछना चाहता हूँ। कल को जब ये आरजेडी वाले हार जाएंगे, यही आरोप लगाएंगे कि बुरके में भाजपाइयों ने कई वोट डलवा दी, तो भैया कल को आप ये आरोप ना लगा सको, इसलिए इलेक्शन कमीशन ये काम करिए। चाहे भाजपा आरोप लगाए, चाहे आप आरोप लगाए, आरोप लगाने से पहले ही अगर इलाज हो रहा है तो दिक्कत क्या है? बीमारी होने से पहले इलाज हो जाए तो परेशानी कैसे साहब?